इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को देखने के लिए, इसका परिभाषा को देखने के लिए आपको तीन चीज को ध्यान में रखना होगा, पी डी सी। ठीक है, ये तीन कीवर्ड है आपका, पी डी और सी। ये तीनों का मतलब क्या होता है? पी से हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, डी से हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सी से हो जाएगा आपका कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। जब ये तीन वर्ड हम समझ गए तो फिर हम इसका इजीली हम इसको इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है कि जो हिंदी में आपका ये पूरा बना बनाया नोट्स आपको मिल जाएगा हिंदी में। ओके, तो देखिए आप केवल जो हम बोल रहे हैं उससे आप समझ लीजिए, उसके बाद बाकी आप नोट से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। किस चीज का? तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे गुड्स है, तो गुड्स का जैसे मान लीजिए कि हमारा डेली यूज का सामान है सोप, साबुन। ठीक है, सोप, तो इसका क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कौन करेगा? बिजनेसमैन प्रोडक्शन करेगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा? प्रोडक्ट होने के बाद में ये क्या होगा? प्रोड्यूस होने के बाद में ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो होलसेलर रिटेलर रहेंगे वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा? उसको कंज्यूम करेगा। अब इससे ये नहाएगा, तो नहाएगा, फिर खत्म होगा, फिर खत्म होगा तो फिर से ये लेगा। तो इसी के आधार पे क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई जैसा रहेगा वैसा प्रोडक्शन होते रहेगा। ये एक साइकिल चलता रहेगा, तो ये चलता रहेगा, तो उससे क्या होगा? पैसा का भी फ्लो चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा गुड्स का बात। अब सर्विसेज में क्या होगा? कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो जाता है किसके पास? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो अपना सर्विस देगा, अपना फी लेगा। तो ये पेशेंट जब ठीक हो जाएगा उसके बाद में फिर चला जाएगा। इसी तरह से हमको जरूरत पड़ेगा टीचर को, तो टीचर क्या होगा? हमें पढ़ा रहा है तो सर्विस देगा, उसके बदले पैसा लेगा। उसके बाद में फिर सीए हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपना, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कुछ हमारा प्रोडक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया हमारे पास में? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा था बेसिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का। उसके बाद में इकोनॉमिक्स का एक और मोटिव रहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। मतलब हमारे पास में रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड हैं, वो आने वाले भविष्य में खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे उसका कि ऐसा यूटिलाइज करें, ऐसे ढंग से उसको प्रयोग में लाएं कि वो वेस्ट ना हो, और ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव के ये कल्याण के लिए वो हो। ये हो गया हमारा डेफिनेशन के साथ में मोटिव भी। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है उसका अब हम देखेंगे आगे पार्ट्स। एक मिनट इसको, अब देखिए इसमें पार्ट्स हो जाता है हमारा इकोनॉमिक्स में दो। एक हो जाता है माइक्रो, दूसरा हो जाता है मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम इकोनॉमिक्स को क्या किए कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये दोनों पार्ट में कैसे हम डिवाइड किए? माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है? तो अब देखिए, जो छोटे पैमाने पे हम लोग पढ़ते थे, जो चीज को पढ़ना रहता है उसको हम माइक्रो में रख दिए, और जो हमको बड़े स्तर पे पढ़ना रहता है, बड़े पैमाने पे पढ़ना रहता है, उसको हम मैक्रो में रख दिए। तो माइक्रो में क्या होगा? तो माइक्रो में देखिए, एक कोई मेरा इंडिविजुअल है, हम एक अकेला आदमी है, मेरा इनकम क्या है। तो अगर आप इस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपका इनकम क्या है, आपका घर का इनकम क्या है, तो बहुत छोटा चीज हो जाता है। तो वो हो गया हमारा माइक्रो में। जैसे कोई इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर एक छोटा सा मान लीजिए किसी का ऑफिस है, फर्म है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर मान लीजिए कोई छोटा सा हॉस्पिटल है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये छोटा छोटा चीज को हम लेकर चल रहे हैं। किसी का फैमिली इनकम क्या है उसको लेकर चल रहे हैं, तो वो हो गया माइक्रो। लेकिन मैक्रो क्या होता है? इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है इसका। जैसे पूरे देश का इनकम, तो पूरे देश का इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम। उसके बाद में फिर मान लीजिए कि
बजट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूरा देश का बजट। अगर मेरा बजट क्या है, मेरा घर का बजट क्या है, तो वो हो जाएगा माइक्रो। पूरे देश का बजट क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा मैक्रो। तो हमारे लिए ये बीपीएससी में कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माइक्रो हमारा पोर्शन जो है, ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों का एक एक किताब है, क्लास 12th में किताब है, ठीक है। तो वो किताब में आपका ज्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक टर्म्स आपको दिया गया है, और आप वो एग्जाम से आप मेंस में कर भी नहीं पाएंगे क्लियर, क्योंकि उसमें जो बेसिक अभी जो करंट चल रहा है इकोनॉमिक्स को हर चीज से रिलेशन रहता है करंट से, तो आपका वो रिलेशन अगर करंट से तो वो मेंशन है नहीं, एनसीईआरटी बुक है जो बहुत पहले का है, तो बेसिक आइडिया उससे आपको मिल सकता है। और पूरा ये आप सोचिएगा कि उससे माइक्रो और माइक्रो दोनों कंप्लीट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए माइक्रो को भी हम लोग लेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन जो है इसका टर्म्स जो है वो मैक्रो में काम आएगा, तो इसका भी कुछ चीज को हम लोग कवर करते चल जाएंगे। जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, उसके बाद में बहुत सारा कर्व्स होता है, उसके बाद कुछ ग्राफ्स होता है, कोई डायग्राम होता है, उस टाइप से बहुत सारी चीज इसमें माइक्रो टेक्निकल चीज पढ़ना रहता है हमारा इसमें माइक्रो में। तो टेक्निकल टर्म्स को, टेक्निकल चीज जितने भी है उसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग मैक्रो में एंट्री मारेंगे। अब हम मैक्रो में जब हम जाएंगे तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम लाते हैं उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें। चलिए फिर आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।